नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहना, कितना काम की नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अब होगा कि नहीं 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 भाई 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 नहीं नहीं भाई 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 वीडियो पे देख ले, हमने कंटेंट देखना, हमें काम से थोड़ी मतलब हम काम वाले पार्ट से भाग जाते हैं। 3 महीने में हो सकता है एक बार किताब खोली थी, 3 महीने में एक बार सोचा कि भाई प्रमोशन करना है, ये करना है, बहुत बड़ा प्लान बनाया, बैठ के वो भी खरीदा, क्या नाम होता है जिसमें व्हाइट बोर्ड जो होता है उसमें लिखते हैं, बैठ के पूरा सब लिखा है, लेकिन अभी भी वही का वही पड़ा है, उसमें मिट्टी जम गई है। देखो कहाँ है वो डायरी जिसमें बैठ के सब प्लान बना रहे थे, क्या क्या हुआ उसका, पिल गया सब। तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर करती है, तुम्हारी जिंदगी की खुशी, आने वाली रिलेशनशिप्स, घर को कैसे चलाओगे, घर वालों की खुशी, घर वालों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, खुद की प्रिजर्वेशन, आराम, मौज, सब पैसे पर निर्भर करता है। कर लो बकवास, भागो नहीं मेरा चच्चा, काम कर लो, कर लो। भाड़ में गई सारी एप्स, भाड़ में गया सारा यूट्यूब, भाड़ में गया सारा इंस्टाग्राम, सब कुछ गया भाड़ में, फेंक दो। काम उठाओ, करना स्टार्ट करो उसको। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ, वो बना ही है तुमसे खतरनाक रूप से काम कराने के लिए, बना है तुम भैया कायनात पलट दो अपने गोल की, हफ्ते हफ्ते में ऐसे लीप मारो, ऐसे ऐसे जंप मारो कि तुम्हारे पूरी चीजें खत्म होती चली आ रही है, तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा स्किल बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, एक्सपर्टीज बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई आप फाड़ देंगे, डेडलाइन से पहले उखाड़ देंगे भाई, चीज भी निकल जाएगी, हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए, जो भी चीज तुम्हारा गोल है अचीव करो उसको। पागलों, अटैक मोड के अंदर पूरा भरा हुआ है, कैसे करना है, पूरी कम्युनिटी दे रखी है, और क्या लोगे, उठाओ, बैठे हैं सोच कर आ बैठ के आनंद आनंद खेल लें। ये भाई रील है, बीइंग अगली सो हार्ड। भाई हमारा सुपर सैड है, रो रहा है, एवरीवन ट्रीट्स यू लाइक एन ऑप्शन। इस रील पे वन ऑलमोस्ट कह लो 2 मिलियन लाइक्स हैं, तो पता नहीं कितने मिलियन तुम्हारी रील गई होगी। 2 मिलियन लाइक्स हैं। इसको कंप्लीटली इंट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होते, मल्टीपल यूनिवर्सेस जैसे मार्वल में होता है, कोई ना कोई यूनिवर्स में ऐसा यूनिवर्स है जहां पे लेट्स से भगवान ने तुमको शक्ल नहीं दी जो तुम चाहते हो, ऋतिक रोशन की शक्ल, ब्रैड पिट की शक्ल, फर्नांडो अरमांडो की शक्ल नहीं मिली, चलो ठीक है भाई शक्ल नहीं मिली हमको। कोई ना कोई यूनिवर्स है जहां पे तुम 15 14 13 से ही स्पोर्ट्स में लग गए, एथलेटिसिज्म में लग गए, और उसके कारण चलते चलते तुम जिम में आने लग गए, कस के वेट उठाने लग गए, तुम्हारी डाइट ही बढ़िया थी, और तुम आज 25 साल के 10 साल के वर्कआउट से तुम्हारे जो शरीर है उसको अगर आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5 रेट किया जाता है, तो आउट ऑफ 10 हो सकता है वो 8 पे हो, आउट ऑफ 5 हो सकता है वो 4 पे हो। ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं भाई, लेकिन शक्ल हमारी भाई लेट्स से आउट ऑफ 5 2.5 है या 2 है। लेकिन आप जब दोनों चीजों को कंबाइन करते हो तो सडनली आप अबव एवरेज या गुड लुकिंग हो जाते हो। जिंदगी में किसी भी पल में अपने आप को एक मोमेंट ऑफ टाइम में जज मत करना। तुम जहां तक पहुंचे हो, तुम एक दिन धरती नहीं फटी और वहां पे उतर के नहीं आ गए कि अरे भगवान, ईश्वर, सृष्टि, ब्रह्मांड, इस मोमेंट में बिना किसी कॉजालिटी के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी हजारों ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज अटेम्प्ट करने के मैं एकदम से ऐसे यहां पे आ गया हूं। नहीं भाई, नहीं मेरी बहन, जो भी तुम हो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं भाई। हो सकता है परिस्थितियां बहुत खराब हों, बहुत कठिन परिस्थितियां थी, नहीं कर पाए, तो परिस्थिति भी एक आता है, लेकिन भाई 20 30 40% तो अकाउंटेबिलिटी लो। परिस्थितियां खराब थी, ठीक है, तुम्हारे आचरण कैसे हैं जिंदगी में। जो भी अपने आप को अगली कह रहा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप अगली नहीं है। 2 चीजों की कमी आपके जीवन में, पहला दृढ़ निश्चय, दूसरा पैसा। जेन्युइन बात, दृढ़ निश्चय चाहिए आपको कि भाई देखो, कोई सर्जरी, कोई मेडिकल इंटरवेंशन, कोई दुनिया में पहाड़, जादू, मंत्र कुछ नहीं चल रहा जो आपके शरीर को खतरनाक बना देगा, नहीं एग्जिस्ट करता रहा। अग्नि पथ पे चलना पड़ेगा जहां पे आपके शरीर में अगर फैट बहुत ज्यादा है, विसरल फैट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के पर खच्चोड़े हुए हैं, आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, तो वो सब जलाने के लिए, भस्म करने के लिए आपको चलना पड़ेगा दिन भर दिन। 6 महीने का गेम रखना पड़ेगा, 3 महीने का गोल रखना पड़ेगा। आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि मैं अब बदलाव लाऊंगा अपने जीवन में, और हो सकता है वो एज सिंपल एज चलने से स्टार्ट हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसमें कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, हैवी वेट, हाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो, वो भी होना चाहिए, वो तो आइडियल हो गया। किसी भी चीज का नाम या परिभाषा देने से पहले अपने आप से ये तो पूछो, क्या ये ही एकमात्र ऑप्शन है या एक्चुअल में अदर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और मैंने उनको कभी छुआ ही नहीं है। मैं एक खराब स्टेट को कह रहा हूं ये परमानेंट स्टेट है, ये तो भाई एब्सोल्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन है। लॉजिकली कंप्लीटली ब्लंडर मेक कर रहे हैं आप जिंदगी में लेट्स से कभी ध्यान ही नहीं दिया अपनी हेल्थ में, उसका रिजल्ट क्या होगा, आप अनहेल्थी हो जाओगे ना। परिस्थितियां भली भांति हो सकती है रीजन हो कि भाई आपकी लाइफ में परिस्थितियां ऐसी थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं हर एक इंसान भी इसको यूज कर सकता है, कुछ लोगों के में होता है, वाकई होती है परिस्थितियां इतनी खराब कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है वर्कआउट करने का, वो भी झूठ ना बोलें। बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है कि शाम को भाई 2 घंटे हम जाएं बाहर, दौड़ लें, चल लें, थोड़ा वेट उठा लें, 1 घंटा वेट उठा लें, 1 हफ्ते में 3 बार कर लें। भाई वो नहीं करते, उनको बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, ये भी बकवास मत करो। उनको बैठ के चाट पकौड़ी पेलनी है,
2 कौड़ी की चीजें खानी है, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक सूतनी है, डिनर में वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भाई अगर पड़ी है फ्रिज में उठा के कुछ भी सड़ा सा पेल दिया, ब्रेकफास्ट से शाम तक आते आते उतनी 2 कौड़ी की चीजें खा चुके होते हैं, उसके बाद कहते हैं जिंदगी में कठिनाई इतनी है भाई, पूरे टाइम में कभी और टाइम ही नहीं मिलता। तो वो बकलोल भी बैठे हैं बहुत सारे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अपने आप को एक क्षण में मैंने अपने आप को शीशे में देखा और फिर उसके बाद अपनी पूरी जीवन की पूर्ण डिसीजन मेकिंग को मैं कैसे निगेट कर रहा हूं, ये कह के कि ओ द जजमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जजमेंट या समेशन ये है कि मैं तो अगली हूं, जैसे पैदा हुआ हूं मैं ऐसी, ऑल्टरनेटिव मेरे वर्जन्स तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे। अगर मैं ये सिंपल डाइट ही कंट्रोल कर लूं तो बहुत हद तक हो सकता है भाई मैं बहुत बेहतर दिखने लग जाऊं, और ये वहम से निकल जाओ कि शरीर में शक्ल एकमात्र मार्कर है। नहीं भाई, पूरा शरीर के शरीर इंसान देख के कहता है कि कौन अट्रैक्टिव है कौन नहीं अट्रैक्टिव है। लड़कों की बात कर लो भाई, जब वो वेट लॉस कर लेते हैं या फिर जिम जाने लग जाते हैं भाई, अगर 1 साल या 2 साल उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो तो आपको एक खतरनाक जॉलाइन दिखती है ना। जॉलाइन हमेशा आपकी शक्ल में थी भैया, आपकी शक्ल में बहुत सारा फैट है, जब वो आप हटा दोगे आपकी एक जॉलाइन आ जाएगी। ये जजमेंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है कि भाई ओके टाइम है, मे बी मुझे अब अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है। टाइम है कि मानी मैं बहुत टाइम से यार मैं हो सकता है अपनी हेल्थ को इग्नोर करके बैठा हूं, और इसलिए बेटर वर्ड है हेल्थ। लुक्स अट्रैक्टिवनेस मियर मार्कर्स हैं या कॉन्सिक्वेंस है हेल्थी होने के। दूसरी तरफ से बात करते हैं, अब अगर आपकी शक्ल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि भाई दांत एक्चुअल में खराब हुए हुए हैं जिसमें एक्चुअली मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, नाक में सेप्टम में या कुछ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको जाके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, जिससे हो सकता है आप ब्रीथ भी बेटर कर पाए, नाक भी अलाइन हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम्स लो के होती हैं भाई। इस वहम से भी निकल जाओ कि जो कुछ भी नेचुरली मिला है वो बढ़िया ही है। कई लोग होते हैं इनके दांतों में बहुत खराबी होती है और अपने आप से हुई होती है, उनको फिक्स कराना बेहतर है, उनकी जीवन के लिए वेलबींग के लिए बेहतर है, नॉट सिर्फ अट्रैक्शन के लिए। उनके दांतों में प्रॉब्लम कम होंगी उसकी वजह से। अब किसी के बाल झड़ रहे हैं भाई, ठीक है तुम 20 साल के हो, अब जेनेटिकली लेट्स से परिवार में था तुम्हारे भी झड़ने, तो अगर ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और तुम्हारे पास पैसा है तो मूर्खों वाली बात होगी ना, तुम्हें कहना होगा ओ करवा लो भाई, द सोल्यूशन एग्जिस्ट। कॉमन सेंस वाली बात है, यहां पे कोई गहराई में घुसने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि भाई आपके पास पैसा है कि नहीं है। वापस आते हैं, शरीर को चुस्त बनाने के लिए आप ओलंपिक चाहे कितनी ले लो, कुछ भी कर लो, आप अपने आप को भुखमरी में रख के हो सकता है चलो ठीक है काफी हद तक फैट बर्न कर लो। अगर आपका हार्ट हेल्थी नहीं है तो उसके लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। VO2 मैक्स नहीं बढ़ जाएगा आपका, और VO2 मैक्स सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्कर है आपकी हेल्थ का। भाई अगर हेल्थी होना है भाई, मैं 70 तक आराम से चल पाऊं, दौड़ पाऊं, साइकिलिंग कर पाऊं, मजे कर पाऊं जिंदगी के, 60 में तो पता ही ना चले भाई शरीर में। अबे जो रोगन को देखो या जितने भी इन सबको देखो भाई, इनकी उम्र ये सब 60 छू रहे हैं। कल का पॉडकास्ट में देख रहा था चार्ली शीन के साथ, जो रोगन का, वो 60 साल का होने जा रहा है भाई, वो लगता है किसी एंगल से 60 साल का। अब तुमको उसने TRT ले रखा है श्योर, बट भाई हेल्थी भी तो रह रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है ना। उस उम्र में अगर डॉक्टर्स के द्वारा रेगुलेटेड जहां पे वो चेक कर रहे हैं, और अगर वो उतना ही रिप्लेसमेंट ले रहा है टेस्टोस्टेरोन का जितना उसकी बॉडी जितना हैंडल कर पाएगी आराम से, वो पागल की तरह स्पाइक नहीं कर रहा अपना, तो भाई कोई बुराई नहीं है। इट मेक सेंस फॉर ओल्डर मैन जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल घुस चुका है, जो कि ऑल मैन होंगे एट अ सर्टेन एज। एंड ऑफ कोर्स वहां पे डिपेंड करता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या है। अगर आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए घूम फिर के लॉन्जेविटी में, लंबे जीवन में, सुखपूर्वक जिंदगी में, खुशी की जिंदगी में सेंटर चीज होती है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, सेंटर। और उसको हेल्थी बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा, उसको काम कराना पड़ेगा। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं, आप कितना चाहे फैट जाके सर्जरी से कटवा लो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़िया नहीं हो जाएगी। VO2 मैक्स है मार्कर। तो पहला आता है शरीर। अगर ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सेस एक्सिस्ट कर रहे हैं तो मेरा जो बेस्ट वर्जन है, जो भी है, मेरा शरीर क्या वहां पे है? मेरा शरीर वो कैसा होगा, कैसा दिख रहा होगा? अपना एक बार 5 सेकंड के लिए आइडियल वर्जन सोचो यार, कैसा दिख रहा होगा। अपनी ही बॉडी में देखो कैसे दिख रहे होगे। अब वहां तक पहुंचना तुम्हारा गोल हो गया, अब हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन बात समझो वो एक बहुत हेल्थी गोल है मेरे भाई। उसको नार्सिसिज्म से भी मत जोड़ो। इवन तो ये सोच हो सकता है आपको लगे 5 सेकंड के लिए मैं ऐसा लगूंगा, और वो नार्सिसिस्टिक हो सकती है, और हो सकता है वो ड्राइव बन जाए आपको कि भाई जल्द से जल्द वो चीज मिल जाए। इसके लिए हो सकता है इंसान स्टेरॉइड लेने लग जाए, 2 कौड़ी की चीजों का सेवन करने लग जाए। तो उसको नार्सिसिज्म से मत जोड़ो, उसको जोड़ो कि भाई मैं जिंदगी भर ऐसा दिखना चाहता हूं। लेकिन वर्ड है इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर। स्टेरॉइड से जो भी जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी भर ऐसा नहीं दिख पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चांस है आपकी जिंदगी ही छोटी हो जाएगी। दूसरी बहुत बड़ी चांस है आप जिंदगी भर साइकिल में नहीं रह पाओगे। मिलिंद सोमन जैसे हो गया, वो सबसे आइडियल एग्जांपल आपका हेल्थी होने का। गजब बॉडी भी है, गजब फिजिक भी है, अगला दौड़ता भी है, अगला पुलअप्स वुलअप्स सब मारता है भाई अगला। मतलब उसको देखो यार, क्या एग्जांपल है। और एज देखो फिर उस इंसान की, और फिर देखो यही है एग्जांपल। और क्या लोग इससे बड़ा एग्जांपल हेल्थी होने का? लाइफ को जो एक्सपीरियंस होता है जीने का, उसमें वो किस एंगल से रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि फिजिकली उसकी बॉडी खुली हुई है भाई,
कह रही है जियो, तुम्हें जैसे जीना है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हमको फिट रखा। अगलीनेस को इसलिए पहले शक्ल तक लिमिट मत करो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अगर बॉडी शक्ल अगर हो सकता है आपकी भाई बहुत एवरेज हो और जो बहुत लो की होती है, बट अगर आप कस के वर्कआउट करने लगे हो, आप एक चीज देखोगे, वर्कआउट आपकी शक्ल भी बेहतर करेगा क्योंकि आपकी शक्ल में ग्लो आएगा, जो जेन्युइन बात है। दूसरा, आपकी जॉ लाइन सब चीजें उभर के आती हैं, फैट बर्न होता है। कितने सारे ट्रांजेक्शंस आपने कितने सारे वीडियोस देखे क्रिएटर्स के ही, जो कि भाई दिखा रहे हैं वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद उनकी शक्ल चेंज हो चुकी होती है पूरी। भाई होता है। फिर आपका दिमाग बिना सोचे हुए चीज को ओवरऑल वे में देखता है, एज अ होल। हो सकता है आप सिर्फ शक्ल पे फोकस कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप पूरा फ्रेम देख रहे हो इंसान का। तो ब्रॉड शोल्डर्स लड़कों में, ब्रॉड चेस्ट, ये चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगती हैं लड़कों को भी। बाय द वे, आप एडमायर करते हो कि क्या भयंकर लग रहा है भाई, क्यों आ रहा है आपके अंदर भाव, ये इंस्टिंक्टिवली क्यों आया। क्लियरली अगर आप फैक्टर इन करोगे इंसान कितना अट्रैक्टिव है आउट ऑफ 10, तो उसके जो ब्रॉड शोल्डर्स हैं, चेस्ट है, फ्रेम जो है, बैक जो है, वो सब आप काउंट कर रहे हो ना यार। तो भाई आउट ऑफ 10 में फर्क पड़ता है। अब सिंपल लॉजिक लगाते हैं। पहला, क्या ये पॉसिबल है तुम भी अचीव कर सकते हो? आंसर है हाँ। तो यानी तुम्हारी इस वक्त करंट वो ऑब्जर्वेशन है कि तुम इस वक्त अनहेल्थी हो, वो ये जजमेंट नहीं कि तुम अगली हो। ये जजमेंट हो सकता है कि हाँ मैं इस पॉइंट ऑफ मोमेंट में भाई आई लुक अगली राइट नाउ, I look ugly right now. That does not mean I am ugly. I look ugly right now is a very different statement. It's an observation कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चॉइसेस मेक करी या फिर जिन भी चॉइसेस मेक करने वैसे काफी चीजों को इग्नोर करना पड़ा, परिस्थितियां लाइफ में ऐसी थी जो भी थी, ठीक है भाई, मैं बहुत टाइम से अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आ रहा हूं। ये एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तुम इसको ऐसे नहीं प्रिटेंड कर सकते ये मैं हूं, ये तुम नहीं हो। तुम इसको बदल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज जो तुम बदल सकते हो वो तुम हो कैसे सकते हो, परमानेंटली कैसे हो सकते हो? मैं तो अगली हूं, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो यार? हाउ डज दैट मेक सेंस? दूसरा, बाल झड़ने की बात हो गई, नाक की बात हो गई, दांत की बात हो गई, होंठ में कुछ प्रॉब्लम है जिसमें बहुत एसिमेट्री है, डिफॉर्मिटी है, कुछ भी है, वो आप रख लो मोटिवेशन डायरेक्ट। जब भी अपने आप को शीशे में देखो, उसको इक्वेट करो अपने वाई से। ये मेरा वाय है, मेरे को जिंदगी में क्यों तोड़ के हाथ में रख देना है। मेरे बाल झड़ने मेरा सबसे बड़ा वाय है, क्योंकि मुझे भाई बाल सबसे सुंदर पाने हैं वापस, और वो सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट या जो भी चीजें होती है मुझे नहीं पता, वो उनसे आएगा। शीशे में देखना निराशा का रीजन नहीं होना चाहिए। शीशे में देखना रिमाइंडर नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों दुखी होना है, मेरी जिंदगी को झंड है, कितना डिप्राइव्ड हूं मैं, अरे यार ये कब हो गया, एंग्जाइटी का नहीं होना चाहिए। शीशे में देखना अपने दिमाग में तय कर दो, मैं देखूंगा, लेकिन जितनी बार देखूंगा मैं हमेशा देखूंगा कि मुझे वापस काम पे जाना है। दौड़ूंगा मैं दबा के दिन में, क्योंकि भाई यहां के नीचे का तो कंट्रोल मेरे पे ही है। उसको तो जबरदस्त बनाते ही हैं भाई, शोल्डर्स को तो बोल्डर्स बनाते हैं, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को गजब करते हैं, VO2 मैक्स को गजब करते हैं। एक दिन पैसा आएगा, चेकअप करवा लेंगे VO2 मैक्स क्या चल रहा है मेरा। अभी नहीं करा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं VO2 मैक्स पे मुझे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई तुम्हारे दांत खराब हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जो चेंजेबल है, उसको रख लो कि भाई ये मेरा डायरेक्ट वाय है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वाय है। अब इसमें हो सकता है 4 साल लगेंगे, मुझे इंजीनियरिंग में फाड़ के रख देना है, ठीक है। डेली इसको एम्ब्रेस करो, इसको एम्ब्रेस करो एक मोटिवेशन की तरह कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जिंदगी में क्या गजब चीज है कि हम इस टाइम पे रह रहे हैं कि हम ये सब चीजों को फिक्स कर सकते हैं यार। हो सकता है 40 साल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 40 साल पहले हो सकता है अगर आपके दांत पूरे क्रुकेड हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा डेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी। पता नहीं कुछ लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होती होगी इस चक्कर में कि उसको कभी फिक्स नहीं करा पाते होंगे, और हो सकता है उसको सफाई करने में कितनी प्रॉब्लम हो सकता है महक आती हो, हु नोज, उनकी जिंदगी परमानेंटली अफेक्ट हो रही है उस चीज की वजह से। तो इस तरह के इंटरवेंशंस में, इस तरह के चेंजेस जो आज हम मेक कर सकते हैं, उसको ऐसे भी डिविनाइज भी मत करो। मैं इस लड़के की शक्ल देख रहा हूं, नीचे आ रही है, मैं रील खोलता हूं, रुको भाई। अगली तो नहीं है ये लड़का, पता नहीं क्या बोल रहा है, किसी की माँ की समथिंग समथिंग, बट ये अगली तो नहीं है किसी एंगल से जो अपने आपको अगली कह रहा है। स्माइल कर रहा तो स्माइल भी अच्छी है, अच्छी खासी स्माइल है। किसी भी फ्रेम में अगर हम सिंपल ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटीज में देखने लग जाएं, अगर ये इंसान कंप्लीटली जैक्ड हो, जिस तरह के इसके खूबसूरत बाल हैं, इसकी एक अच्छी खासी जॉ लाइन हो, भाई वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लौंडा लगेगा तुम्हें दुनिया में। बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूं, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा बुरा है भाई, मुझे तो अगली लग भी नहीं रहा, ठीक ठाक है देखने में, एवरेज लुकिंग पर्सन मैं कहूंगा। दांत देखो तो कंप्लीटली अच्छे हैं, नाक भी अच्छी खासी है, जो है वो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट है चेहरे पे, दैट्स इट। बाल भगवान ने जो भी है कहो या जेनेटिकली गजब मिले हुए हैं। भाई एक बात बताओ प्रॉब्लम क्या है? अगर एक अच्छा खासा जॉलाई ना हो, इसकी कंधे वंधे ऑलरेडी अगले के बहुत जबरदस्त हैं, सब कुछ बिल्ट है बढ़िया, अब इसको अगर इसको शिफ्ट कर ले, फैट लॉस करके मसल गेन करके, इसको अगर सिंपल रिप्लेस कर ले भाई गजब बिल्ड में, तो भाई अच्छा खासा गजब लौटा नहीं लगेगा? ये इजीली 5 से 8 पे जा सकता है भाई बंदा, 8 से क्या 9 पे जा सकता है। अब ये बात है भाई, ना कहो अपने आप से, और ये बात के अंदर अपॉर्चुनिटी है, ये बात के अंदर चेंज है, ये बात के अंदर बदलाव है कि भाई ठीक है भाई, अब मैं दृढ़ निश्चय लेता हूं, मैं बदलूंगा अपने आप को। और जो चीजें इस इंसान के पास तो वो चीजें भी नहीं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, जिनमें हो सकता है सर्जरी या किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़े, वो तो है ही नहीं इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स।
कितने लोगों की लाइफ में वो होती हैं। किसी के इंसान के पूरे बाल झड़ रहे हैं 20 में, 18 में, 19 में, भाई कितने लोग हैं जो बताते हैं 24 में बाल सफेद हो रहे हैं, ये सब हो रहा है पूरा। हो सकता है उसमें भी भाई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो, डाइट प्रॉब्लम्स हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, स्ट्रेस बहुत बड़ा हो सकता है फैक्टर हो, यानी साइकोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, विदाउट अ डाउट। इसके केस में वो प्रॉब्लम भी नहीं है। जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम दिखे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी है वॉर घोषित करने की उस पे। उस प्रॉब्लम को, उस खामी को, उस कमी को जजमेंट में कन्वर्ट करके अपने होने की परिभाषा मत बनाओ। तुम्हें वो डिफाइन नहीं कर सकता बे। उसको कहो कि मैं कैसे बदल सकता हूं, प्रॉब्लम है ये, इसको अब सॉल्व करना है। जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं, क्लियरली दिख रहा है ना मैं अनहेल्थी हूं, क्लियरली चेंजेबल है ना, चेंजेबल है। पृथ्वी चाहिए तुमको, 2 पैर चाहिए, बाहर जा सकते हो, चल सकते हो ना, चलना स्टार्ट कर दो बस। ये चाहिए तुमको, चलने से फैट बर्न होता है। थोड़ा सा स्पीडी वे में चलने स्टार्ट करो, 7-8 हजार स्टेप डेली चलना स्टार्ट करो। वर्कआउट भी नहीं है वो, सिर्फ चल रहे हो। डाइट, अपने आप को ना कहना 2 कौड़ी की चीजों से जिनसे भाई कैलोरी सरप्लस में चले जाते हो। घिनौना फूड हो गया, इंसुलिन स्पाइक आती हैं, जो भी है भाई, पूरे शरीर की धज्जियां उड़ जाती हैं, वो सब बंद करो। थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट करो, अपने आप बॉडी ठीक होती चली जाएगी धीरे धीरे धीरे। उसके बाद दूसरे एम करो कि भाई मुझे मसल गेन करनी है। हर चीज धीरे धीरे होगी, बट शुरुआत करो। फिर वॉर घोषित कर दो, या फिर कि भाई ठीक है भाई मैं 3 महीने में, 6 महीने में चेंज लाऊंगा। ये भी हो सकता है, 6 महीना अच्छा खासा टाइम है भाई। आपको कंसिडरेबल अपीयरेंस में चेंज दिखने लग जाएगा अगर इंसान घुस जाए उस चीज में भी ढंग से। यानी कि भाई हफ्ते में 3 से 4 वर्कआउट भी इनफ हैं, अगर डिसिप्लिन वे में तुम अपनी डाइट सब कंट्रोल करने लग जाओ। और फिर देखो बदलाव आएगा भाई। 2 साल में पता नहीं किस लेवल के बदलाव में बैठे होगे तुम। पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी होगी, तुम्हारे हेल्थ मार्कर सारे चेंज हो चुके होंगे। दूसरा क्या है भैया, मोटिवेशन में तब्दील करो उसको। मोटिवेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन। देखो अपने आप को शीशे में, कहो ठीक है भाई अभी मेरी जिंदगी का एक यूनी गोल है, कुछ नहीं है उसके अलावा। मोनो, एकदम ऑब्सेसिव रूप में आओ भाई। शरीर को मैं सही करूंगा, जो चीज मेरे हाथ में है, और जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको पावर से मैं पाके चेंज कर दूंगा। मे बी शरीर को तुम इतना लेवल पे बढ़िया चेंज कर दोगे तो हो सकता है तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि तुम्हारे बाल भी झड़ गए। हो सकता है यार, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में कूल होते हैं, एम्ब्रेस करते हैं भाई अपना बॉल्ड लुक भी, क्योंकि एक्चुअल में शरीर से इतने जबरदस्त हैं, वो एक्चुअल वो सूट कर रहा है। भाई शरीर बहुत बड़ी चीज होती है। आप कुर्सी में बैठने के लिए नहीं बने हैं, आप 3 या 5 मिनट की डिलीवरी के लिए नहीं बैठे हैं। आपकी जिंदगी नहीं बनी है कि भाई घर में आप बैठे रहे, हर कोई आके डिलीवरी करते हैं आपकी। आपकी जिंदगी छोटी हो रही है इसमें। आप सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अस्पताल, फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर्स की, इनकी जेब भर जाए। बस हम एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं जहां पे भाई हम लिटरली पैदा हो रहे हैं इनको पैसा देने के लिए। डिलीवरी भी 10 मिनट में हो, गलती से 4 कदम ना चल ले इंसान, घर के बिल्कुल कोने में घुसा के एक जगह वहां तक कैब आए ताकि मैं सीधे उड़ता हुआ सीधे कैब के अंदर घुस जाऊं। अभी हो सकता है उसमें भी आ जाएगा, एस्केलेटर लगा देंगे ऑफिसों के अंदर के। आप चल क्यों रहे हो, खड़े हुए की जगह में बस सीधे उड़ते हुए चले जाओ ताकि चलना ना पड़े इंसान को। मौत मतलब बिल्कुल पीनी है रोज घोट के, ग ग ग ग ग ग। 40 में भाई 50 बीमारियां हो चुकी हो, 50 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसियां निकल जाएं, प्रॉपर हम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में आ जाएं। 30 साल बाद भाई हो सकता है तुम यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, सेक्सुअल फंक्शन घुस चुका है, अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाइफ किसी को देखते ही नहीं हो, हार्ट हेल्थ के पर खच्चे उड़े हुए हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, तुम्हें बताएगा ही नहीं कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है एक डॉक्टर बताए बिल्कुल ढंग से, तुम्हें डिस्क्रिप्टिवली बताए कि भाई क्या क्या चीजें तुम्हें जो बदलनी पड़ेंगी, क्या क्या है तुम्हें डाइट में जो खाना पड़ेगा। तुम खुद से भी कर सकते हो, बट चेष्टा कहां है। हम दवाई ले लेना, दवाई क्या है, बाहर से जो चीजें शरीर के अंदर तुम जो चेंज कर सकते हो तो तुम्हें चेंज कर देनी चाहिए थी, जो आइडियली एवरेज एग्जिस्ट भी नहीं कर रही दूसरी पॉपुलेशन में, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में। जो परेशानियां तुमने पैदा कर दी जो कि रिवर्सेबल है, बाय द वे, रिवर्स कर सकते हो इन सबको तुम विद इन 6 महीने से 1 साल में। उसको तुमने क्या किया, अब दवाई लेके बाहर से करने लग गए, तो वो जो अंदर है वो और खराब होता रहेगा, दवाई की डोसेज बढ़ती रहेगी। रहो भाई, और सब एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहते हैं। अरे खाओ ना सड़ा हुआ चीज, अरे खाओ ना सड़ा हुआ चीज, खाओ खाओ। कितने हेल्थी लोग हैं तुम्हारे अराउंड, कितने। मिलिंद सोमान को अगर मारकर रखो और तुम्हें लग रहा है शायद मैं बहुत ही आउटलायर एक मार्कर की बात कर रहा हूं, बहुत आउटलायर मार्कर नहीं है। थोड़ा सा देश के बाहर निकलो या कहीं भी दूसरी पॉपुलेशन में जाओ यार, देखो लोग एक्चुअली में कितने एक्टिव होते हैं। लोग रोज शाम को, आदमी काम जा रहा है लेकिन भाई मोस्ट लोग का मन होता है भाई शाम को दौड़ने जाएं, चलने जाएं। उनको चलना ही चलना होता है, घर के अंदर लोग नहीं बैठना चाहते। एंड आई अंडरस्टैंड भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, आई अंडरस्टैंड क्लाइमेट की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, आई अंडरस्टैंड भाई रोडों में बाहर कहां चलें, पाथवे नहीं है, फुटपाथ ही नहीं, आदमी ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, गाड़ियां घुसड़े पड़े लोग, वो भी मैं समझ सकता हूं। बट एक बात समझो भाई, तुम्हें उसमें सोल्यूशन ढूंढना है, तुम्हारी हेल्थ की बात है। तुम ये सब ब्लेम करके नहीं कह सकते मैं इसलिए चलता ही नहीं हूं। हफ्ते में तुम कितनी बार हो सकता है दुकान पे जाते थे और तुम एक अच्छा खासा सामान झोला लेके घर आते थे। झोला हो सकता है भाई 5 से 10-20 किलो का हो,
2 किलो की दाल ली, 2 किलो का वो लिया, 1 किलो का ये लिया भाई, अच्छा खासा 10 किलो का झोला लेके इंसान चल के घर आता था। मैं नहीं कह रहा बहुत सस्टेनेबल गजब वर्कआउट है, बट नथिंग से तो बहुत बेटर था ना। वो करना ही बंद कर चुके हैं। अब एक झोला लेके भाई कोई दूसरा इंसान आ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ पूरा तुम्हारे लिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थी बिहेवियर्स की छोड़ दिए, चलेंगे ही नहीं, घर से निकलना ही नहीं है, सब कुछ बस घर में बैठ के ऑर्डर कर लें, तो भाई क्या होगा? अपने आप को अगली ही कहोगे ना। अपने बिहेवियर तो देखो, सेल्फ केयर कर लें। अरे भाई कौन सी क्रीम्स हैं जो सुंदर बना देंगी? एक ये प्रश्न आता है भाई। कोई क्रीम सुंदर नहीं बनाएगी अगर तुम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हो, हेल्थ रिलेटेड चेंजेस अगर नहीं कर रहे हो, हेल्थी बिहेवियर्स नहीं है तुम्हारे मेरे भाई। तो लास्ट पॉइंट वापस मैं आ जा रहा हूं, जिसकी लाइफ में भाई एक्चुअल में चीजें हैं जिसको पता है सर्जिकली इंटरवेंशन से ही बदलेंगी भाई, इसको मोटिवेशन बनाओ खतरनाक लेवल पे, इसको एक वाई बनाओ। देखो तो हमेशा ये होना चाहिए थैंक यू भाई दिखाने के लिए कि ये चीज बदलनी, इस पर काम करना है भाई, काम करने लग जा। बुरा मानना बंद करो क्योंकि ये चेंजेबल है। अपने आप को गाली देना बंद करो क्योंकि ये चेंजेबल है। तुम्हें बस पैसा कमाना है। तुम्हारा गोल इसलिए, यानी कि सोल्यूशन क्या है चीज का, मुझे अभी जहां पे भी हूं वहां से मुझे जल्द से जल्द कैसे मैं सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया मोटा पैसा कमा सकता हूं सस्टेनेबल रेकरेंट रिपीटेबल वे में। यानी ये नहीं कि एक बार में एक काम कर ले इतना पैसा आ गया, नहीं भाई, कैसे मैं ऐसा काम कर सकता हूं जो कि सस्टेनेबल है, जिसको मैं रिपीट कर सकता हूं और उसमें प्रोग्रेशन है, मैं और ऊपर पैसा कमा सकता हूं, सैलरी इंक्रीमेंट हो या फिर जो भी पेमेंट मिल रहा है उसमें भाई इंक्रीज आएगा। कौन सा स्किल है जो मैं बिल्ड कर सकता हूं जिसके लिए हो सकता है भाई लोग कहेंगे इतने साल उतने साल लगेंगे, लेकिन अगर जबर साइको लेवल पे बैठ जाऊं मैं, कुल मिला के 3 चीजें करूं अपनी जिंदगी में। मैं सुबह बढ़िया सी नींद लेता हूं, तो नींद को मैं काउंट नहीं कर रहा, गजब नींद के बाद मैं उठता हूं। पहला हेल्थ बिहेवियर्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को हेल्थी होना, यानी कि जो चीज मेरे कंट्रोल में उसको तो मैं बहुत गजब लेवल पे कंट्रोल पे लाऊंगा। दूसरा, मेरा गोल क्या है उसमें मुझे कंप्लीटली डेडिकेट कर देना है। तीसरा, डाइट, मुझे अब देख समझ के सोच के हेल्थी चीजें खानी है, चाहे कितना वर्कआउट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अगर डाइट कंट्रोल में नहीं है और 2 कौड़ी की डाइट है, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे भाई। बहुत जेन्युइन बात कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप कैलोरी सरप्लस में चले जा रहे हो, 2 कौड़े की चीजें खा रहे हो, उसके बाद फिर जाके जिम में 1 घंटा या 40 मिनट छोटा सा वेट उठा ले रहे हो, आप उतना फैट वापस गेन कर ले रहे हो। अगर आप प्रोटीन ही नहीं खा रहे हो तो मसल आपकी नहीं बनेगी, कहां से आ जाएगी? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको देखना पड़ेगा आप क्या 2 कौड़े की चीजें खा रहे हो, आपको सरप्लस में जाना है या फिर डेफिसिट में जाना है, वो भी कितने लेवल पे जाना है। और टाइम लगता है, सब चीजों में टाइम लगता है, पेशेंस के साथ आराम से होता है। बहुत गलतियां करोगे, टाइम लगेगा, चीजें होने में कठिनाई होगी, फिर धीरे धीरे उसको आपको समझ में आएगा कि इजीएस्ट वे क्या है इसको करने की, क्या इजीएस्ट खाने हैं, क्या इजीएस्ट डाइट है, क्या इजी चीजें हैं टू मेक, जिनसे मेरा कैलोरीज ही पहुंच जा रहा है और जो न्यूट्रिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं अचीव कर पा रहा हूं। लेट्स से सिंपल कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन में जो मुझे चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन डेली का, वो मैं अचीव कर पा रहा हूं, क्योंकि तीनों चीजों की जरूरत है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी खाने हैं, हेल्थी फैट्स भी खाने हैं और प्रोटीन भी खाना है भाई। अब ये सब चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी भाई, एआई वेआई सब कुछ पड़ा है भाई, उठाओ उसको, यूज करो इसी चीज में।